प्रदेश में चुनावी माहौल बिल्कुल पीक पर हो गया है। बड़ी एक एक सीट हॉट हो गई हैं। कांग्रेस में जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके लिए सोनीपत, रोहतक, झज्जर उनको अपना घर माना जाता है। यहाँ पर तमाम सीटों को लेकर बड़ी अलग अलग चर्चाएं हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं न कहीं ताल ठोक कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वो इन बात का जवाब कम नहीं दे रहे। लेकिन हम माहौल जब बनता है तो मीडिया के सामने कुछ चीजें आती हैं। आज उन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हम गोहाना के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जगबीर मलिक से मिलने पहुंचे। इनके निवास स्थान पर अभी तक ये चुनावी प्रचार में गए नहीं थे, तो हमने सोचा इनसे बात कर लें। मलिक साहब पे पीक हो गया है चुनाव, कल देश के प्रधानमंत्री की भी रैली थी और आप भी लगातार फील्ड में ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब तक का जो माहौल है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? जहाँ मैं गया हूँ उन गांव में एक तरफा माहौल है। 36 बिरादरी एक मन बना चुकी है कि भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर तीसरी बार प्रदेश का बनाना है। मैं ये समझता हूँ आज हुड्डा साहब के नाम की हवा चली हुई है और सोनीपत जिले की 6 की 6 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को जाने वाली है। गोहाना के जो आप प्रत्याशी हैं, आपके बारे में एक बड़ी जोर शोर से चर्चा चली हुई है कि जगबीर को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन एक पूरी फौज आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी है। निर्दलीय हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तो इस चुनाव को कमजोर भी नहीं देख सकते और एक तरफा आपका दावा है, मैं नहीं कह सकती। देखिए, मुझे अपने वर्कर्स पर भरोसा है, अपने वोटर्स पर भरोसा है और उन्हीं के भरोसे दम पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि लोग मेरे साथ हैं। चलो, विरोध तो हर इलेक्शन में होता है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है। बगैर विरोध के इलेक्शन भी नहीं होता। इसलिए मैं नहीं समझता कि हुड्डा साहब को जीतने से कोई यहाँ इस एरिया में रोक पाएगा। अच्छा, भाजपा ने बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री भी आगे, जैसे आपकी इस बार कांग्रेस की कोई रैली नहीं हो रही, रोड शो के सारे काम चलाया जा रहा है। देखिए, यहाँ और हरियाणा बहुत है जहाँ उनकी जरूरत है हुड्डा साहब की, दीपेंद्र हुड्डा की। और हम ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा समय उन एरिया में लगाएं जहाँ पर उनकी जरूरत हो। यहाँ तो पहले ही भगत बहुत है हुड्डा साहब के, वो सारे एक तरफा गांव को करने लग रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ इतनी ज्यादा जरूरत है। उनको टाइम वहाँ लगाना चाहिए जहाँ उनकी जरूरत ज्यादा है। अच्छा, मैंने खेड़ी, दमकन और जिस दिन आपके विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा एक बात कह रहे थे बिल्कुल छाती ठोक के, भाई जगबीर मलिक को एक एक वोट भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा। ये वोटर में चर्चा है कि प्रत्याशियों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं हवा है, वोट जारी है भाई भूपेंद्र हुड्डा के नाम से। ये बात एक चर्चा है, इसका थोड़ा क्लियर करें आप। ऐसा है, ये बिल्कुल निराधार है। ये जरूर है, कुछ आदमी ऐसे हो सकते हैं जो सीधा हुड्डा साहब की तरफ रखते हैं, लेकिन मेरे खुद के भी वर्कर हैं हर एक जगह, हर एक गांव में, जिनके काम किए। मैं हर एक गांव का सामूहिक काम, हर एक गांव के काम किए हुए हैं। ये नहीं होता एक तरफा सारा सिस्टम है। ठीक है, मेरे भी आदमी है हुड्डा साहब के नाम की। हुड्डा साहब के नाम की इसीलिए हम इस इलाके में जो काम किए हुड्डा साहब ने, हम एक्सप्लेन करते हैं हुड्डा साहब ने काम किया। यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, रेलवे लाइन लाए, ट्रिपल IIT बनाई, ये सारे काम हुड्डा साहब के। इतने बड़े बड़े काम यहाँ भी किए हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता भाई सारे का सारा है वो एक तरफा विधायकों का कोई वजूद ही ना हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो समझता हूँ मैंने जो काम किया है निस्वार्थ भाव से, वो आपके नाम है, क्रेडिट मैं मानता हूँ। मैं मेरे जो वर्कर मेरे साथ हैं वो है, लेकिन आज जरूरत है हुड्डा साहब की इस इलाके को, इसलिए मैं भी हुड्डा साहब के नाम से ही वोट मांगता हूँ। एक चर्चा और है, मतलब इसको मजाकिया अंदाज में नहीं कह सकती मैं, आपके जो चुनाव लड़ने का तरीका है या जो आपकी कार्यशैली है, लोगों में एक बड़ी चर्चा है कि भाई जगबीर मलिक है ना, चौधरी लोगों को ज्यादा साथ नहीं पकड़ते, अपने चुनाव में हो या अपनी कार्यशैली में, वो आम लोगों के साथ जुड़कर आम आदमी के दुख सुख में शामिल होते हैं। ऐसा है, मैं हर एक आदमी के दुख सुख में, ना तो चौधरियों की ऐसी कोई बात है, चौधरी भी मेरे साथ है गाँव के, और गरीब आदमी के साथ है। मैं बराबर का व्यवहार रखता हूँ। मैं गरीबों को
ये नहीं मानता कि कोई गरीब की कोई अहमियत ना हो। सिर्फ इतनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी प्रश्न सुनते हैं हम, चर्चाएं सुनते हैं, और उन चर्चाओं का जवाब आज हमने विधायक और प्रत्याशी जो कांग्रेस के जगबीर मलिक से लिया। देखते हैं आने वाले चुनाव में कुछ और कहना चाह रहे थे जी। देखिए, मेरे विरोधी एक वो अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा। अगर दो आदमियों को जानते हैं, दो आदमी के कहने से काम करते हैं। हाँ। मैं ये दावा करता हूँ, हाँ। कोई आदमी हाँ। इस गुहाने हल्के का आगे मुझे बताए, हाँ। और ये ऑन ओथ कहे हाँ। कि मैंने कभी किसी को ये कहा हो कि उसको बुला के लाओ तब हाँ। काम होगा, किसी चौधरी का नाम लिया हो भाई इसको बुला के लाओ, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने जिंदगी में कभी किसी को ये नहीं कहा कि इसको बुलाओ तो काम होगा। मैंने सीधे काम किए और अब भी कर रहा हूँ। सीधे आ सकते हैं लोग आपके माध्यम से अब भी कर रहा हूँ। हाँ। जिस किसी का काम हो सीधे आओ, और मुझे ये भी गुरेज नहीं। हाँ। जो मेरी मदद कर रहा है वो भी आओ, जो ना कर रहा है वो भी आओ, उसका भी करूंगा, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। किसी दूसरे के खिलाफ कराना चाहे वो नहीं करूंगा। उनको अपना भला कराना हो, मेरे बस का जो है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये अफवाह है और इन पर विराम लगना चाहिए, पब्लिक को सोचना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये भी क्लियर कर दी। मैं कई जगह सुनी मैंने मलिक साहब ये बात कि ये गांव में दो आदमियों को पकड़ लेते हैं और वो काम करवाते हैं। आज इन्होंने खुद इस पे अपना स्पष्टीकरण दे दिया और बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर मैंने ऐसा किया है या मैं करूं तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। दर्शक और जितने भी पाठक हैं हमारे इस बात को मलिक साहब के मुंह से ही सुन सकते हैं, और फिर हम किसी दिन इनसे मुलाकात करेंगे और उनके कार्यक्रमों को भी कवर करेंगे। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।